पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई माहिदा अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए है। मुश्तरका वस्ती में मशरिक़ वस्ता में मौजूदा कशीदा सूरत हाल के खात्मे और ख़ित्ते में अमन की उम्मीद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। मौका दिफाई माहिदा ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़ा करना हमारा मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरियों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR इजलास से खिताब में कहा, कस्टम बॉन्ड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर के कस्टम बॉन्ड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का हुक्म। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। PTI में इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई खुलकर आमने सामने, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशाल यूसुफजई अकेली नहीं, इनका एक ग्रुप है। हकीकत सामने आ जाएगी। मशाल यूसुफजई को सेनेट से फारिग करने का इख्तियार नहीं, दरगुजर किया वरना पार्टी में इंतशार हो जाता। जिस बात को माजी में हवा दी गई, मैं इसे हवा नहीं दूंगा। मुझे नहीं मालूम मशाल यूसुफजई को सेनेटर किसने बनाया। मशाल यूसुफजई का सलमान अकरम राजा को 2 टोक जवाब। कहा, मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं कि बानी PTI के अकाउंट से अपने हक में ट्वीट कराऊं। सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल में बानी PTI के सामने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मिशाल छोटी बहन है, मुझसे गलती हुई। अगर सलमान अकरम राजा पार्टी से निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अगर उन्होंने ऑडियो लीक का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया तो बहुत गलत बात है। शानदाना गुलजार के नाम लिए बगैर अलीमा खानम पर तनकीद। कहा, इन्हें पार्टी चेयरपर्सन बनने की आग लगी हुई है। कुछ लोग खुद को या अपने बेटों को पार्टी चेयरमैन बनाना चाहते हैं। वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं और पार्लियामेंट में भी नहीं। 2 ग्रुप चाहते हैं कि वो पार्टी पर कब्जा कर लें और बानी PTI को माइनस कर दें। शानदाना गुलजार का PTI रहनुमाओं पर करप्शन का भी इल्ज़ाम। शानदाना ने सवाल किया, कैदियों के लिए अमेरिका से आने वाले 50 करोड़ रुपए किसने खाए। अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया। 50 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा। यतीमों के लिए दिए गए 40 करोड़ रुपए कहाँ गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI का एहतजाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमें आइंदा हफ्ते मुकदमात लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। अब हम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। पूरी कौम को कहता हूँ, 13 अगस्त को निकलें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है, 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का फैसला अटल है। 20 लाख से भी ज़ायद लोग इस्लामाबाद लाएंगे। जो नौजवान इस बार निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एहतजाज सिर्फ बानी PTI के कहने पर ही अब मुलतवी हो सकता है। हाई कोर्ट में जजेस तैनातियों का मामला हल। सदर ममलिकत ने तमाम समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीक़ की समरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पेशावर हाई कोर्ट के 4, बलूचिस्तान के 3 एडिशनल जजेस की मंजूरी, तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख ने हल्फ उठा लिया। गुलाम सरवर, मोहम्मद अजमल खान साहिद, आमिर अजम मलिक, शीरीन इमरान, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज़, मुनव्वर इकबाल दोगल, फरहाद अली शाह, मोहम्मद उस्मान गनी, खालिद इब्न अजीज़ लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस फरीद जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह खान और जस्टिस औरंगजेब को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद हमायूं खान, सरशर कमार, डॉक्टर शाहनवाज मेमन एडिशनल जज तैनात। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को मुस्तकिल करने और एडिशनल जज खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत में 6 माह की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। रऊफता उल्ला दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी एडिशनल जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। तमाम जजेस ने हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला हल्का LA-17 हवेली का इंतखाबी नतीजा रोक लिया गया। चौधरी मोहसिन अजीज़ की जानिब से एहतजाज और धरने पर एहतजाज, इंतखाबी नतीजा रोक दिया गया। LA-17 में फैसल मुमताज़ राठौर 31,000 से ज़ायद वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहसिन अजीज़ 27,000 से ज़ायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बाकी के 2 हलकों LA-15 और 16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को दोबारा वोटिंग का फैसला। LA-16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान को 3,225 वोटों की बढ़तरी हासिल। LA-15 वस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर के 1,622 वोटों से आगे हैं। शर्की बाग के 14 पोलिंग स्टेशन पर 7,500, वस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन पर 5,000
1000 वोट डाले गए। चंद हज़ार वोट फैसला कन। सियासी जमातों की नज़रें 15 अगस्त के नताइज पर मरकूज हैं। कराची में नौजवान ताजर मीर रजा अली केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। गोली पीछे से लगी। केमिकल लेबॉर्ट्री से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में बड़े इंकशाफ। मकतूल के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात भी पाए गए। रिपोर्ट में मीर रजा अली के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी की भी निशानदेही। मीर रजा अली की कमीज़ के पीछे हिस्से में गोली लगने से बनने वाला सुराख छोटा था। गोली के जिस्म से निकलने का सुराख इसके मुकाबले में तकरीबन 6 गुना बड़ा है। मीर रजा की DNA रिपोर्ट भी सामने आ गई। DNA वालदेन से वेस्ट कर गया। तफ्तीशी टीम में 2 अरकान का इजाफा। केस की सिटी कोर्ट में समाअत। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से तफ्तीश से मुताल्लिक मोहलत की इस्तदा। रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। साबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि केस की तहकीकात जारी है। आला हुकाम ने मुकदमे की तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील कर दिया है। नए तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर पेश होंगे। अदालत ने साबिक तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर कर ली। 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसलिए लाश खराब हुई। वकील जबरान नासिर की सनसनीखेज इंकशाफात। कहा, कत्ल से पहले मीर रजा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीर रजा को अगवाकारों ने 12 घंटे कैद में रखा। साबिक तहकीकाती टीम ने 10 रोज़ में केस का बेड़ा गर्क किया और शवाहिद ज़ाहिर करने की कोशिश की गई। साबिक दरिंदों की बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 ख़ातीन की पुरअसरार हलाकत। ख़ातीन की हलाकत के 2 रोज़ बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। ख़ातीन पर तशद्दुद के शाहिद नहीं मिले। ख़ातीन के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों ख़ातीन के जिगर, गुर्दे और मैदे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थे। हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मौत की हतमी वजह सामने आएगी। ख़ातीन के अहले खाना का कहना है अनक मौत तशद्दुद से हुई है। जिस्म पर तशद्दुद की निशानात मौजूद थे। CCTV फुटेज में 5:30 बजे दोनों ख़ातीन थाने में हशाश पिशाश और सेहतमंद नजर आ रही हैं। 7 बजे जब अस्पताल लाया गया तो इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मदई मुकदमा का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ गया। ज़ीशान लतीफ़ 3 मुकदमात में अब तक मदई, 3 मुकदमात में गवाह और 2 मुकदमात में बतौर ज़मानती हैं। CCPO लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ख़ातीन के शनाख्त के बाद वर्षा को बुलाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म की ज़्यादती साबित नहीं हुई। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी तशद्दुद सामने नहीं आ सका।